की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने के बाद लगातार अब पल पल के अपडेट सामने आ रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर भी लगातार दैनिक जागरण के संवाददाता मौजूद हैं। राजेंद्र, सीधा उनका रुख करेंगे और ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं उसकी सबसे पहले जानकारी लेते हैं। राजेंद्र जी, कुछ देर पहले आप उस जगह पर भी होकर आए जिस तरह से आपने बताया कि जहां पर हादसा हुआ था, क्या कुछ माहौल है फिलहाल वहां पर? अमन, अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है इस घटना में। जो प्लेन जो क्रैश हुआ था वो बीजे मेडिकल कॉलेज है, उसकी हॉस्टल है। वो हॉस्टल में जो जहां छात्र मेडिकल स्टूडेंट रहते हैं उस पे वो प्लेन गिरा था और 22 जितने जो स्टूडेंट हैं उनको अभी अहमदाबाद सिविल के ट्रॉमा सेंटर में सारवार के लिए एडमिट किया गया है। दूसरी बात कि इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजयभाई रूपानी, उनके साथ साथ लूबी कंपनी और कार्गो कंपनी के डायरेक्टर के 2 उद्योगपति भी इस प्लेन में सवार थे। अब तक की घटना की बात की जाए तो ये जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद जो बचाव कामगिरी है उसमें इंडियन आर्मी की भी मदद ली गई है, एनडीआरएफ की भी मदद ली है और दूसरी के अभी सत्तावार जो मरे हुए लोग हैं उनकी नाम डिक्लेयर नहीं किए, क्योंकि जो हमारे पास जो डिटेल्स आ रही है वो उस डिटेल्स में 108 इमरजेंसी जो सेवा है उसमें जितनी डेड बॉडी लाई गई है तो उसके आधार पे 100 जितने लोगों की अब तक की डेथ हो चुकी है। दूसरी बात कि इस दुर्घटना में काफी लोग इतने जल चुके हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल है, इसलिए अभी सभी जो डेड बॉडी है उनकी पहचान होने के बाद वहीवटी तंत्र द्वारा वो सभी के नाम डिक्लेयर किए जाएंगे। लेकिन अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री है वो भी सभी अपने कार्यक्रम रद्द करके अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। राज्य के गृह मंत्री हैं उन्होंने भी अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके वो भी वहां पहुंचे हैं और आरोग्य मंत्री भी अभी सिविल में बैठक कर रहे हैं। उसके बाद विजय गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने जो घायल पैसेंजर हैं उनकी भी अभी मुलाकात की है, उनसे भी बात की है और राज्य सरकार द्वारा हेल्प के लिए स्टेट इमरजेंसी सेंटर भी अभी खुला हुआ है। और उसके बाद 2 आईएएस कक्षा के जो अधिकारी हैं उनकी भी निमणूक कर दी है, क्योंकि जो पैसेंजर थे उनके जो परिवारजन हैं उनको ऊपर हेल्प मिले, उनको भी कुछ भी पहचानना हो, कुछ भी बात करनी हो तो उसके लिए भी स्टेट इमरजेंसी में से हेल्पलाइन नंबर भी अभी डिक्लेयर किया गया हुआ है। अभी यहाँ से जो बीजे मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है वहाँ से जो प्लेन का जो मलबा है वो भी हटाया जा रहा है, उसकी भी कामगिरी अभी चल रही है। जी राजेंद्र, कुछ देर पहले जैसा कि आपने बताया कि जिस जगह पर यह प्लेन क्रैश हुआ था वो एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, वहां पर भी घायल हुए थे, मगर क्या कुछ वहां से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि घायल छात्र हैं जो उनमें से किसी की मौत की खबर अभी तक आई हो या फिर किसी की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई हो कि जिस जगह पर यह प्लेन गिरा था वहां भी कुछ लोगों की मौत हुई है? इस तरह का कोई अपडेट? अभी जो बीजे मेडिकल की जो हॉस्टल थी जहाँ पे प्लेन गिरा है वहाँ जितनी भी डेड बॉडी मिली है पूरी तरह से जल चुकी है, उनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो अभी सभी डेड बॉडी है वो सिविल हॉस्पिटल में लाई गई है और वहाँ उसकी पहचान करने के लिए जो डॉक्टर की टीम द्वारा वो प्रोसेस अभी शुरू है। लेकिन कितने लोग मरे हैं, कौन कहाँ, कितने स्टूडेंट थे अथवा तो प्लेन में सवार कितने पैसेंजर थे, क्योंकि पूरी तरह से वो लाश इतनी जल चुकी है कि उसकी शिनाख्त करना बिना मेडिकल जांच के कह नहीं सकते। इसलिए तो अभी सभी जो डेड बॉडी है उसकी शिनाख्त, उसकी मेडिकल चेकअप करने के बाद डॉक्टर द्वारा उसका डीएनए वो सब करने के बाद पता चलेगा कि बॉडी किसकी है, क्योंकि पूरी तरह से बॉडी जल चुकी है, क्योंकि ये हादसा इतना बड़ा था, इतनी बुरी तरह से लोग जले हैं तो उसकी शिनाख्त करना अभी मुश्किल हो रहा है। जी बिल्कुल, ये कहना जिस तरह से अभी राजेंद्र ने बताया कि कहना अभी फिलहाल जल्दबाजी होगी और मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से पूरी सभी बॉडीज पूरी तरह से जली हुई हैं, ऐसे में शिनाख्त करना ये मुश्किल है कि कौन यात्री था या फिर कौन हॉस्टल में रहने वाले छात्र थे। लगातार हम इस पर अपडेट बनाए रखे हैं, नज़र बनाए रखे हैं इस पर। राजेंद्र, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, कुछ देर पहले जिस तरह से आपने अपडेट दिया था
कि एयरपोर्ट से लेकर जो हॉस्पिटल तक का रूट था वो पूरा ब्लॉक कर दिया गया था और आपात सेवाओं के लिए कुछ रोड और भी थे अहमदाबाद के, वो ब्लॉक कर दिए गए थे। क्या फिलहाल वो रोड ब्लॉक ही हैं या उन्हें खोल दिया गया है? नहीं, अभी वहाँ पे जो रोड थे वो अभी खोल दिए गए हैं और हवाई सेवा भी अभी स्टार्ट कर दी गई है। सिविल हॉस्पिटल के आसपास जहाँ मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, होम मिनिस्टर भी पहुंचे थे, तो वहाँ से अभी लोगों को दूर करके रोड क्लियर किया जा रहा है। लेकिन अभी यहाँ जो रोड जो बंद किए गए थे अभी वो शुरू कर दिए, क्योंकि अभी शाम का वक्त है, सभी ऑफिस से सभी लोग निकल रहे हैं, तो ट्रैफिक की समस्या ना हो इस कारण से अभी रोड चालू कर दिए गए हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पे आर्मी का पूरा बटालियन यहाँ पे आ चुका है और उनके द्वारा जो बीजे मेडिकल की हॉस्टल है वहाँ पे पूरा एरिया उन्होंने कवर कर लिया है और वहाँ जो मलबा है और जो बिल्डिंग का मलबा है वो अभी हटाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हम इस पर अपडेट बनाए हुए हैं, राजेंद्र भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं गुजरात के अहमदाबाद में, जहां पर ये पूरा विमान हादसा हुआ। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट जा रहे विमान में क्रू मेंबर समेत कुल 200